तो हमारा अगला वर्ड है रिमिशन। सुनने में थोड़ा सा फॉर्मल सा लगता है ना? पर बिलीव मी, ये हमारी लाइफ में दो ऐसी जगहों पर यूज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जब हेल्थ की बात हो तो ये वर्ड उम्मीद की तरह है, और दूसरी तरफ जब पैसों या कानून की बात आती है तो ये एक राहत की सांस जैसा है। तो चलिए इसके इन दोनों मीनिंग्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। ओके, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी अच्छे से क्लियर होगा। After months of chemotherapy, the doctor was happy to report that her cancer was in remission. Just imagine कीजिए, कोई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, महीनों तक कीमोथेरेपी चलती है, और फिर एक दिन डॉक्टर आकर कहते हैं कि आपका कैंसर अब रिमिशन में है। वाओ, ये सुनकर कितनी कितनी ज़्यादा राहत मिलती होगी, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर चली गई, पर हाँ, अभी के लिए उसके जो सिम्टम्स हैं वो रुक गए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। अब आते हैं रिमिशन के दूसरे मीनिंग पर, जो हेल्थ से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। सेंटेंस देखिए। ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिमिशन ऑफ फार्मर्स लोन्स। तो यहाँ रिमिशन का सीधा सा मतलब है माफी। आपने सुना होगा, जब देश में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या फसल खराब हो जाती है तो सरकार किसानों की हेल्प के लिए उनका लोन माफ कर देती है। बस इसी कर्ज माफी को इंग्लिश में लोन रिमिशन कहते हैं। सिंपल। चलिए अब इसका एक और एंगल देखते हैं, इसका लीगल साइड। यहाँ सेंटेंस है, द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड रिमिशन फॉर गुड बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कैदी ने जेल में अच्छा बिहेवियर रखा तो उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसकी सजा कम कर दी गई। ये इसलिए किया जाता है ताकि कैदी सुधरने के लिए एनकरेज हो। तो देखा आपने, यहाँ भी रिमिशन का मतलब एक तरह की छूट या राहत ही है, बस इस बार ये सजा से मिली है। ओके, अब एक रियल लाइफ न्यूज रिपोर्ट से एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। City officials denied any remission of property taxes despite the recent floods. जरा सोचिए सिचुएशन के बारे में। शहर में बाढ़ आई है, लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, पर इसके बावजूद जो सिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में कोई भी छूट देने से मना कर दिया। तो यहाँ रिमिशन का मतलब हुआ टैक्स से माफी, जो इस केस में अनफॉर्चुनेटली नहीं दी गई। तो अब तक आई होप आपको रिमिशन के अलग अलग यूजेस समझ आ गए होंगे। अब चलिए इससे मिलते जुलते कुछ और शब्दों को देखते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स। पहला है पार्डन और फॉरगिवनेस। इनका मतलब तो सीधा साधा है पूरी तरह से माफी। फिर है अबेटमेंट, जिसका मतलब होता है किसी चीज में कमी या छूट, जैसे हमने टैक्स वाले एग्जाम्पल में देखा। और आखिर में है रिलीज, यानी रिहाई, जैसा कि प्रिजनर के केस में हो सकता है। ये सारे वर्ड्स अलग अलग सिचुएशंस में रिमिशन की फीलिंग देते हैं। और अब आते हैं इसके उल्टे शब्दों पर, यानी एंटोनिम्स। सबसे पहले वर्सनिंग, यानी हालत का और खराब हो जाना, बिल्कुल ऐसे जैसे बीमारी का रिमिशन में जाने का उल्टा होता है। फिर है इंक्रीज, यानी किसी चीज का बढ़ना, छूट मिलने की जगह। और एक्यूजेशन या पेनल्टी तो ये तो माफी या छूट का एकदम उल्टा है ना? इसका मतलब तो आरोप लगना या सजा मिलना होता है। तो इन ऑपोजिट से आपको रिमिशन का असली मतलब अब और भी क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, रिमिशन एक पावरफुल वर्ड है जिसका मतलब है राहत, चाहे वो बीमारी से हो, कर्ज से हो या सजा से। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।